इवनिंग एवरीबॉडी। तो जैसा कि हम लोग ने बात किया था कि हम लोग GS6 के साथ साथ GS1 बैच को भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आज हमारी GS1 की क्लास होने जा रही है। GS1 की ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। और वो जो क्लास थी, ठीक है, वो आपको पता है कि जो पहली थी वो आपकी थी मौर्यन आर्ट पर, ठीक, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर थी, ठीक। और जो दूसरी क्लास थी वो गुप्ता एम्पायर के आर्किटेक्चर पर थी और गुप्ता एम्पायर को, जो गुप्ता पीरियड था, इसको गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता था, इस बारे में क्लास थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप सबको पता है। और अगर आपको वो क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें GS6 की और GS1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें तो कई क्लास हुई हैं लेकिन सब पेड हैं, तो 3 से 4 क्लासेस में फ्री पड़ी हैं जो सब लोग देख सकते हैं, और इसमें 2 क्लासेस फ्री पड़ी हुई हैं, ठीक। आप उसमें देख सकते हैं, तब आपको लेवल कंटेंट पता चल जाएगा। और आज ये 3rd क्लास है, ठीक, ये फ्री क्लास है और अभी 1-2 क्लास और आएंगी GS1 में, और फिर इसके बाद GS6 के तरीके इसको भी पूरी तरीके से पेड मेंबर वालों के लिए कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अगर जुड़ना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आपको इस बैच के बारे में बता देते हैं कि वो लोग जुड़ें जिनको अभी तक मेंस में बेसिक मान के लिए कि उन्होंने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, या तो ठीक, और अगर पढ़ लिया है तो उनके पास नोट्स नहीं है, कि एक जगह कंपाइल नहीं है, और अगर नोट्स भी उन्होंने बनाए हैं तो वहाँ पर 200, 250 शब्द का मार्जिन लेकर कैसे सारी चीज़ों को कंपाइल अप करके लिखना है। अगर आपको इस पर मास्टरी करनी है तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक। ऑलरेडी GS6 में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो आपको सब पता चलता रहेगा अपडेट, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा, वरना आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर पर 94, इस नंबर पर जब आप व्हाट्सएप कर देंगे तब भी आपको सारी क्वेरीज़ आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी, और अगर आप पेड बैच में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि GS6 का बैच जो था सिर्फ 299 था, जिसमें से हम लोगों ने अराउंड 50+ सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से और मल्टी डायमेंशनल तरीके से। और अब बारी है GS1 की, ठीक। और इसके साथ एक गुड न्यूज़ और है कि बहुत लोग परेशान थे कि उनको प्री से बहुत डर लगता है, तो उसके लिए भी बैच स्टार्ट कर दिया गया है जो 250 का ही है, ठीक। सेम प्रोसेस है, नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन के भी आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री और GS1 की ये जो क्लास है ये अभी फ्री है, बाद में पेड हो जाएगी। इस बैच की कॉस्ट 300 रुपीज़ है, ठीक है, सिर्फ 300 रुपीज़। और आप ये मानिए कि आपकी अच्छी खासी पकड़ GS1 में हो जाएगी। टारगेट ये है बना के जो चलते हैं कि स्टार्टिंग में 15 दिन में अप्रॉक्स आपका 70+% सिलेबस मेंस का कवर करा दिया जाए, और इसके बाद जो टाइम बचा है, ठीक है, इसके बाद जो भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम में हम क्या करें, हम फिर उसके बाद आपको वीडियोस देते रहेंगे और आप लोग अपना प्री पे फोकस करते रहेंगे। अभी तक जिनको मतलब आप चाहें तो 15 अगस्त तक मेंस पर फोकस कर सकते हैं, इसके बाद आप सिर्फ फोकस प्री पर कीजिएगा। आधा 1 घंटा अगर देना है तो आप मेंस पर दे सकते हैं, बीच बीच में क्लासेस आती रहेंगी, आप उनको देखते रहिएगा, आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। बैच का आपको बता दिया, ये 300 का स्टार्ट होने वाला एकदम नॉमिनल फ़ीस में। प्री का स्टार्ट होने जा रहा है 1 अगस्त से, इसका 250 रुपीज़ है। और GS1 स्टार्ट होने जा रहा है आज से, या 31 जुलाई या 1 अगस्त समझ लीजिए, इसकी फ़ीस 300 रुपीज़ है। अभी ये फ्री टू ऑल है, बाद में इसको सिर्फ GS6 की तरीके इसको भी पेड मेंबर्स के लिए ही किया जाएगा, और यूट्यूब पे आने वीडियोज़ इसके बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको दे दिया है, ये स्टार्ट बैच के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी, इसलिए थोड़ा आपके 4 से 5 मिनट लग गए। अब हम आते हैं सीधा बैच पर, और आपको बता दें जिनको जुड़ना है जल्दी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट सेट की गई है GS6 में भी और GS1 में भी।
इसके बाद एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारे लोग का टारगेट सिर्फ है रिज़ल्ट देना, ठीक है। कम लोग को रखेंगे और आप टेलीग्राम में देख भी सकते हैं, सबकी पर्सनल क्वेरीज भी सॉल्व की जाती हैं, डाउट्स भी, और जो भी होता है, और इसीलिए लिमिटेड बैच ही, लिमिटेड बच्चे ही रखेंगे ताकि बेस्ट रिज़ल्ट दिया जा सके, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है किस पर, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। और इस उम्मीद के साथ ये जिस तरीके से कंटेंट आपको दिया जाएगा, इस तरीके से दिया गया है कि टेम्पल आर्किटेक्चर का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा और आपको ये पॉइंट्स अगर रटे हुए, मैं रटने पे फोकस करता हूँ कि इसीलिए आपको लिमिटेड चीज़ें दी जाती हैं कि अगर आपने थोड़ा भी इसमें से कर लिया तो आप इजीली उसको कवर अप कर ले जाएंगे, आसानी से सारी चीज़ें आप उसके बारे में लिख ले जाएंगे और बहुत बेहतर लिख ले जाएंगे। जो लोग सालों से तैयारी कर सकते हैं, आप उनकी बराबरी या उनसे भी ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि सारा कंपाइल्ड है और सालों की मेहनत का निचोड़ आपको यहाँ दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। इसके पहले हम लोग ने मॉडर्न के बारे में देख लिया था, मॉडर्न के बारे में आर्किटेक्चर देखा था, गुप्ता के बारे में देखा था, ठीक है। प्रीवियस क्लासों में जो दो हुई थी, गुप्ता को गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं इसके बारे में देखा था। आज की क्लास स्टार्ट होने जा रही है टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। और देखिए हाँ, एक चीज़ और, जो लोग अगर आप लोग जुड़ेंगे तो जुड़ने में क्या होता है कि थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हम लोग को लॉन्ग समय तक जो है सरवाइव करने में। बाकी मैं किसी से कोई दबाव नहीं है, जुड़ना ना जुड़ना आपके ऊपर है, बट आप जुड़ेंगे तो इसी तरीके का अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके बीच आता रहेगा। और नॉमिनल फ़ीस इसीलिए रखी गई है कि आप सब लोग अफोर्ड कर सकें, बड़ी कोचिंग बड़े पैसे के चक्कर में आप लोग ना पड़ें। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो करें, आप चाहें तो ना करें। 1-2 क्लासेज और आएंगी, इसके बाद वो टोटल फॉर पेड मेंबर्स के लिए हो जाएंगी, ठीक है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं। तो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम देखेंगे तो बस हमने आपको हमेशा बताया कि इंट्रोडक्शन लिमिटेड करना है वर्ल्ड लिमिट्स का ध्यान रखते हुए। तो बस हमको दिखाना क्या है, अगर इसमें आपको तीनों तरीके के बारे में बता दिया जाएगा। हो सकता है किसी एक के बारे में पूछ ले, ठीक है, हो सकता है सिर्फ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछ ले, या हो सकता है घुमा के पूछ ले कि एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम के भी जो दौरान है, इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर से आजकल जो अभी जो मॉडर्न टाइम चल रहा है इससे क्या सीखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने पुराने समय से जो देखते आ रहे हैं उसमें क्या हम लोग ने सुधार किया, इस टाइप की चीज़ें हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे और समझ के चलेंगे। यहाँ पर फैक्ट्स सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। थोड़ा सा स्मार्टनेस आपको रखना है, कैसे चीज़ों को लाइन अप करना है, कैसे चीज़ों को कहाँ पे क्या सेट करना है, थोड़ा सा इतना बस आपको लॉजिक और दिमाग लगाना होगा। बाकी सारी मेहनत यहाँ पर आपको करके दी जा रही है। नागरा स्टाइल, वेसरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। ये 3 स्टाइल के बारे में आपको बस पता करना है, ज़्यादा आपको जानकारी नहीं रखनी है, ठीक है। द्रविडियन जो स्टाइल है इसी को पल्लवा स्टाइल और पल्लवा आर्किटेक्चर से हम लोग संबोधित करेंगे द्रविडियन को। नागरा जो स्टाइल है ये नॉर्थ की है, इंडिया की, ठीक है। और द्रविडियन की जो है ये साउथ की है। बात करते हैं वेसारा की, ठीक। वेसारा जो भी आप रीड कीजिए, इसमें क्या है, ये मिक्स है किस चीज़ का, ऊपर के दोनों का, नागर और द्रविडियन का, ठीक। और इसका रीज़न क्या है भाई, डेक्कन रीजन है, ठीक। क्लियर हो गया। नॉर्थ रीजन द्रविडियन, साउथ रीजन पल्लवा, एंड वेसारा इज अ मिक्स ऑफ बोथ, डेक्कन रीजन, ठीक। ये हमारा क्लियर हो गया, ये मैंने रब भी कर दिया ताकि आप लोग नोट्स बना सकें, ठीक। अब इंट्रोडक्शन में आपने इतना बना के ख़त्म कर दिया। डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री हैज़ डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ टेम्पल ड्यू टू जियोग्राफिकल, एथनिक एंड हिस्टोरिकल डाइवर्सिटीज़। एकदम लाइन तक आपको इंट्रोडक्शन की दे दी है कि आपको कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े, इतना पका पकाया आपको दिया जा रहा है, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ हिंदू के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। हो सकता है पूछ ले घुमा के, नहीं तो आप पूछेगा तो लिखेंगे, वरना थोड़ा सा आप इसको एरो एरो बना के थोड़ा सा शो कर सकते हैं कि इसमें एक गर्भगृह होता था जिसको हम सैंक्टम बोलते हैं, जिसको क्या है, ठीक है, जहाँ पर जो मेन आइकन होती, जो मेन डाइटी होती थी उनको स्थापित किया जाता था, गर्भगृह, ठीक। दूसरा आप दिखा सकते हैं इंट्रेंस, जिसको क्या है, इंट्रेंस टू टेम्पल, जहाँ से टेम्पल जाने तक का जो इंट्रेंस होता था उसको मंडप बोलते हैं। फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स टेंड टू हैव मेंटेन लाइक स्पीयर शेप ऑफ कर्विंग कॉल्ड शिखर और विमान। शिखर आपके जो नॉर्थ में बेसिकली, और जो विमाना होता था ये साउथ में ज़्यादातर यूज होता था, ठीक है। हिंदू टेम्पल्स फीचर जैसे मिथुन कपल स्कल्पचर एज कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, ठीक। नीड नहीं है, आप दिखा सकते हैं, बस ऐसे लिखे कि हिंदू टेम्पल बेसिक मिथुन कपल स्कल्पचर्स, ठीक। हिंदू टेम्पल की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पर वाहन आप संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। और डायग्राम आप ऐसे जरूर बनाएं, ठीक है। व्हीकल, वाहन की बात क्या हो, जब लिखेंगे तो एक लाइन में आप दिखा सकते हैं कि व्हीकल, ठीक है, क्योंकि वहाँ
कहानी नहीं लिखनी है। व्हीकल हमेशा आपको पता है कहानी नहीं लिखनी है। व्हीकल ऑफ टेम्पल्स मेन डाइटी, ठीक है, जो मेन डाइटी, जो मेन भगवान, जो स्थापित भगवान होंगे, उनका जो वाहन होगा, जो भी होगा उसको हम लोग वाहन से संबोधित करेंगे, ठीक है, जो भी उनका होगा, ठीक है, वो वाहन के तौर पर उसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और कहाँ पर, यूजली प्लेस्ड एट एंट्रेंस ऑफ टेम्पल के सामने, जैसे ही आप घुसेंगे आपको उनके वाहन, जो भी जिससे वो चलते होंगे, जो वाहन है, ठीक है, वो जो भी हो, जिस तरीके का भी हो, ठीक है, वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एनिमल हो या आपका कोई कार्ट हो, ठीक है, चैरियट हो, तो वो देखने को आपको मिलेगा, ठीक। अब आपने क्या दिखा दिया कि कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड बिटवीन मंडप एंड मेन श्राइन, मतलब मंडप क्या था, ये मंडप था जहाँ पे आप जा रहे हैं मंदिर के लिए, ठीक है, मंडप और मेन श्राइन के बीच में भी वाहन को प्लेस किया जा सकता था, ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और मंडप बता दिया, पोर्टिको हॉल डैट इनकॉर्पोरेट्स स्पेस फॉर लार्जर नंबर ऑफ वर्शिप्स, ठीक, मतलब ये जहाँ पर आप एक जगह जैसी होती थी, ठीक है, जहाँ पे लोग खड़े हो सकते थे, स्पेस मिलता था, बरामदे जैसा होता था, जिसमें क्या है कि जो लोग वर्शिपर्स होते थे, श्रद्धालु लोग जो होते थे, जहाँ पर वो खड़े हो सकते हैं, ठीक है, वो हो गया मंडप हॉल जैसा। फिर आपने ये डायग्राम बना दिया, देखिए ऐसे करके, और इसमें दिखा दिए एक्सिस है, ठीक है, ये शिखर है, और ये क्या है, गर्भगृह है, यहाँ पे मेन डाइटी प्लेस्ड हैं, ठीक, ये ऊपर वाला जो है इसको आपने लिख दिया अमलक है, ठीक है, ये मंडपाज हैं, ये देखिए यहाँ पे, ठीक, और ये प्लिंथ आपने दिखा दिया, और नागर स्टाइल इसको कहते हैं, आपने डायग्राम दिखा दिया, ठीक, सिंपल। अब आपकी नागरा स्टाइल यहाँ से बेसिक क्लियर हो गया, हिंदू टेम्पल्स के बारे में नॉर्थ की बेसिक चीज़ें पता चल गई, बेसिक चीज़ पता चली है अभी, और डायग्राम भी आपको पता चल गया है, ठीक है। अब हम और आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट, नोट्स आपको मिलेंगे ही, आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ व्यू टाइम बढ़ाना मेरा टारगेट नहीं है, कम समय में आपको चीज़ें करवाना मेरा टारगेट है। दूसरा है नागर स्टाइल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो भैया ये नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में इनकी शैली का जो है मेन उपयोग नॉर्थ इंडियन जो है देखने को मिलता है, ठीक है, उत्तर भारत में इनको देखने को, इस स्टाइल का देखने को मिलता है, ठीक। और बस अब मेन चीज़ देखिए, इंटायर टेम्पल वॉज बिल्ट ऑन स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स, ठीक, मतलब स्टेप्स जैसे रहेंगे और ऊपर स्टोन प्लेटफॉर्म पे पूरा बना रहेगा। टेम्पल वॉज स्टेबलाइज इन हाई प्लेटफॉर्म, जगती, ये सब कीवर्ड है, आपको लिख लेना है कि एक हाई प्लेटफॉर्म पे, मतलब स्टेप्स होंगे, एक हाई प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पर स्टोन का काम होगा और वहाँ पर ये प्लेस होंगे। अनलाइक साउथ, ठीक, इट डज़ नॉट यूजली हैव इलेबोरेटिव बाउंड्री वॉल्स, मतलब इसमें बाउंड्री वॉल्स, इलेबोरेटिव बाउंड्री वॉल्स नहीं होती हैं, ठीक है। कलश वॉज स्टेबलाइज्ड ऑन अमलक, अमलक आपको बता दिया कि क्या होता है, ये देखिए अमलक, और इसके ऊपर क्या है, कलश को इस्टेब्लिश कर दिया जाता था, ठीक है, ठीक, ये चीज़ आपको पता चल गई है ना। और इसके बाद क्या है, गर्भगृह लोकेटेड अंडर टॉलेस्ट टावर, जो गर्भगृह था, ठीक है, जो सैंक्टम ऑफ टेम्पल हुआ करता था, डैट इज़ बेसिकली यूज टू, ठीक है, लोकेट बिटवीन, सॉरी, अंडर द टॉलेस्ट टावर, जो टॉलेस्ट टावर है देखिए, ये उसके अंदर आपको गर्भगृह देखने को मिलता है, ठीक है। शिखर के बारे में देखिए, आपको फटाफट थोड़ा थोड़ा आपको पता, ये देखिए आपने ऐसे बस सेपरेट डायग्राम बना दिया, ये दिखा दिया, कलश दिखा दिया, ये चीज़ शिखर हो गई, ठीक है। और ये देखिए, ये लैटिन टाइप में दिखा दिया, सिंपल शिखर, स्क्वायर बॉक्स, फार्मसा में दिखा दिया, ब्रॉडर, ये नीड नहीं है, ब्रिलियंस में कभी कभी थोड़ा सा उसके लेवल का है ये। और देखिए शिखर विद स्क्वायर बेस, ये देखिए, हुज वॉल्स कर्व टू द टॉप कॉल्ड लेटिना, और रेखा प्रसाद स्टाइल ऑफ शिखर, ये डायरेक्ट उठा के दे सकता है कि रेखा प्रसाद स्टाइल से आप क्या समझते हैं, या इसको घुमा के सब पार्ट में मेन क्वेश्चन दे सकता है। तो ये देखिए स्क्वायर बेस है, उसके ऊपर ये कर्व जाता हुआ जो ये हो रहा है टॉप, है ना, बेस, हुज वॉल्स कर्व टू द टॉप, ये देखिए वॉल्स कर्विंग टूवर्ड टॉप, ठीक, अमलक हो गया, ऊपर कलश रख दिया गया, ये हो गया बेसिकली शिखर, आपने शिखर को यहाँ से डिस्क्राइब कर दिया, डेट सेट, समझ रहे हैं आप। ये आपका क्या हो गया, आपने डायग्राम बना के शो कर दिया, ये सारी पॉइंट्स देखिए यहाँ तक लिखी हुई हैं, आपने पॉइंट समझ लिया और बस क्लियर हो गया। ये प्री स्कूल के बारे में, उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल, सोलांकी, ठीक, ये सब आप चाहें तो प्री लेवल का है, आप देख सकते हैं, नीड रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, और आप चाहें तो आपको ये दे दिया जा रहा है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि जैसे खजुराहो का था, चंदेला रूलर्स हैं, ठीक, आप इसमें देखते हैं तो जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं वो सब आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो भी एरोटिक स्टाइल्स, जो भी एरोटिक स्कल्पचर्स हैं वो सब देखने को इसमें बेसिकली मिलते हैं, ठीक है। और देखिए नागरा टेम्पल के बारे में आपने लिखा, आपने आपने इसका शिखर का अलग डायग्राम बनाया,
आपने इस पूरे टेम्पल का आर्किटेक्चर का अलग डायग्राम बनाया और आपने उठा के 2-3 एग्जाम्पल धड़ाक से यहाँ दे दिए। ठीक, दशावतार टेम्पल देवघर का, लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो का, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा का, अयोध्या टेम्पल यूपी का, आपने उठा के धड़ाक से एग्जाम्पल दे दिए। नागरा टेम्पल में अभी रिसेंटली अयोध्या टेम्पल बना था। वनडे एग्जाम और कई एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा कि क्वेश्चन ऐसा दिखा था कि कौन सी शैली में बना हुआ है, तो बेसिक की बात है, उत्तर भारत का मंदिर है तो हमारा नागरा शैली में बना होगा, तो नागर शैली उसका आंसर हो जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे उठाया और आपने आंसर भी दे दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। अब हमारी पूरी तरीके से नागरा टेम्पल इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, विद डायग्राम विद एवरीथिंग विद पॉइंट इवन इन अ सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह एक पेज के अंदर हम लोग पूरा नागर शैली के बारे में जान चुके हैं। इससे ज़्यादा आपको कथा अगर आती है तो आप वहाँ न लिख पाएंगे न कर पाएंगे। बेसिक चीज़ वहाँ पे आपको डायग्राम बना देना है, मेन चीज़ लिख देना है, क्या डिफरेंस है ये समझ जाएंगे। ये तभी समझ जाएंगे जब तीनों पॉइंट्स, तीनों टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आपको समझा दूंगा। ठीक है, और आपने एग्जाम्पल दे दिया, डायग्राम बना दिए, बस इससे ज़्यादा आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, वरना आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, दूसरा आपका कौन सा है, द्रविडियन स्टाइल का है, सिंपल बिना दिमाग लगाए। दूसरा अब जब ये टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछेगा तो आप तीनों दिखा सकते हैं ना, कि आपने नागरा दिखा दिया, द्रविडियन दिखा दिया, वसेरा दिखा दिया, फिर कुछ थोड़ा सा इनके बारे में दिखाएंगे, थोड़ा सा इनके बारे में लिखेंगे। अब इनके बारे में, अब जिनको एक साथ है ही नहीं, ऐसा मैटर है ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या लिखे, राम कथा इसमें भी दुनिया भर की कहानी लिख रहे हैं, वो नहीं करना है। अब टू द पॉइंट चीज़ें आपको, आप नागरा टेम्पल के बारे स्टाइल के बारे में लिखना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप ये पूरा उठाएंगे और लिख देंगे। ठीक, आप डायग्राम बनाएंगे, आप ये बनाएंगे, हो गया। द्रविडियन में जाएंगे, आप ये लिख देंगे। तो ये टारगेट है कि कम समय में आप कैसे पूरा धड़ाधड़ करके आप अपना टाइम के अंदर लगभग इतने अपने आप को ले आओ कि आप कम से कम लड़ाई में आ जाओ ना। आपको टॉप पोस्ट एसडीएम की मिले, लेकिन आपको एटलीस्ट कोई पोस्ट मिल जाए कैसे भी करके। और अगर आप थोड़े भी स्मार्ट हैं तो जो कंटेंट आपको दे रहे हैं आप मिला लीजिएगा। आपको 2 से 3 साल 4 साल भी तैयारी जो कर रहे हैं उनके पास भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा, सारा इसमें करंट तक का ऐड किया जाता है। और अगर करंट में कोई खोज हुई होती है तो उसको भी इसमें मेंशन किया जाता है। कोई भी सर्च, कोई भी रिसर्च, कोई भी मंदिर के बारे में होगा तो वो भी आपको अपडेशन इसका मिलता रहेगा पेड बैच में। इसीलिए जो है सारा वैल्यू एडिशन जो है एंड में सब दिया जा रहा है। ठीक है, ये जस्ट एक सैम्पल है, इसको आप जरूर देखिए। फिर देखिए द्रविडियन स्टाइल के बारे में बात करेंगे। द्रविडियन स्टाइल के बारे में सिंपल है। ठीक है, कहाँ की बात करेंगे द्रविडियन, मतलब अब हम साउथ की बात करेंगे। साउथ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे और पल्लवा स्टाइल के बारे में, इसमें मेन बात कही गई है। ठीक है, तो द्रविडियन स्टाइल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अनलाइक नागरा स्टाइल द द्रविडियन स्टाइल टेम्पल इज इनक्लोज्ड विद कंपाउंड वॉल। जैसे उसमें क्या बताया गया था कि उसमें बाउंड्री का एब्सेंस होता था, यहाँ पे क्या है, क्लोज किससे, वॉल्स होती थी। फ्रंट वॉल हैज़ इंट्रेंस गेटवे एट सेंटर कॉल्ड गोपुरम। जो फ्रंट वॉल होती थी उसको क्या, एंट्रेंस गेटवे, क्या इसमें बोला गया था, इसमें बोला गया था गोपुरम। ठीक है, ये देखिए, ये द्रविडियन स्टाइल के बारे में यहाँ पे हो गया गोपुरम। ये आपको नीचे डायग्राम मिल जाएगा। अब एक एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, टाइम आपका ही वेस्ट होगा। आपको डायग्राम नीचे दे दिया जाएगा, आप सारी चीज़ आप उससे रिलेट कर लेंगे। द शेप ऑफ मैन टेम्पल इज कॉल्ड विमान। ठीक, ये आपको पता, डैट राइजेज ज्योमेट्रिकली रैदर देन कर्विंग। इसमें उसमें क्या होता था, ऊपर इंक्लोज हो जाता था, याद होगा आपको अभी नागरा में। ठीक है, इसमें ऐसा, इसमें ज्योमेट्रिकल राइज होता था ऊपर देखने में। ठीक है, लार्जर वाटर रिजर्वेयर और टेम्पल टैंक यहाँ पर देखने को मिलता था, इंक्लोज विद इन दी बाउंड्री वॉल्स। मतलब टेम्पल की जो बाउंड्री होती थी वहीं पर आपको उसके अंदर टेम्पल टैंक मिलता था या वाटर का रिजर्वायर मिलता था, जिसमें ठीक इसमें वाटर रखने की व्यवस्था होती थी, टैंक जैसा होता था या कुएं या पॉन्ड जैसा थोड़ा सा उस आर्ट उसमें। ठीक, एग्जाम्पल हमने यहाँ से दे दिया, तंजौर टेम्पल, मदुरई टेम्पल, ख़त्म। टेम्पल बिकेम रिच एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, ये हमने कोट कर दिया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स का भी काम करने लगे थे। और यहाँ से हमारा बस बेसिकली द्रविडियन स्टाइल के बारे में कंप्लीट हो जाती है। बस इससे ज़्यादा कोई भी कहानी आपको नहीं लिखनी है, शुद्ध भाषा में। इसके बाद बस आपको डायग्राम बना के आगे बढ़ जाना है फटाक से। ठीक है, ये देखिए, ये अब हमने दोनों टेम्पल के बारे में जानकारी ली, दोनों टेम्पल के बारे में हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया और देख लिया कि ये नागरा टेम्पल के बारे में। ये देखिए, ये आपने ऐसे बना दिया, अमलक बना दिया, मंडास बना दिए, प्लिंथ बना दिया। ठीक है, और ये आपने द्रविडियन स्टाइल को दिखा दिया। इसमें देखिए, इसमें ये देखिए कर्व टाइप का था और इसमें देखिए ज्योमेट्रिकल राइज हो रहा है। ठीक है, शिखर दिखा दिया, विमान दिखा दिया, ये गोपुरम दिखा दिया। ठीक है, ये मंडप दिखा दिया है ना, और ये गर्भगृह दिखा दिया। ठीक, इस तरीके हमने दोनों के डायग्राम देख लीजिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है, आप देख लीजिए सीधा सिंपल से दोनों डायग्राम देख लीजिए, दोनों के डायग्राम उसके नीचे बना देंगे, खत्म। तीसरा फॉर्म क्या है हमारा, है वेस्टर स्टाइल। वेस्टर स्टाइल में क्या था, बस इतना जानना है कि इसमें मिक्स ऑफ बोथ द स्टाइल्स था, नागरा एंड द्रविडियन। ठीक, इन दोनों का मिक्स था।
नागरा बेसिकली कहाँ के थे, नॉर्थ के, द्रविडियन बेसिकली पलवा साउथ के थे, एंड वेसरा बेसिकली डेक्कन रीजन्स के थे, और ये इन दोनों का मिक्सर था, ठीक है। इट इज़ अ बेस कम्बाइनेशन एंड कंबाइंस बोथ सदर्न एंड नदर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सदर्न में कौन सा है, द्रविडियन, नदर्न में कौन सा है, नागर, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, यूनिक फीचर्स की बात करेंगे, सिंपल सा रखेंगे, ये हाइब्रिड स्टाइल थी, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वेसरा स्टाइल इज दैट दे हैव नागर स्टाइल शिखर। क्या अब दोनों का कॉम्बिनेशन था ना, तो जो शिखर था वो नागर स्टाइल का था, और जो द्रविडियन आर्किटेक्चर थे उसका क्या था, उसका मंडप जो थे, मंडपास जो थे वो द्रविडियन आर्किटेक्चर के स्टाइल के थे, ठीक है। शिखर इज़ द टेम्पल्स टॉप, मंडप इज़ द टेम्पल्स मेन श्राइन, एंड अंतराला जॉइंस बोध, ठीक है। जो टॉप था वो शिखर ही था, मंडप इज़ द टेम्पल्स मेन श्राइन, एंड अंतराला जो अंतराल की जो जगह थी वो क्या था, वो दोनों को, शिखर को और मंडप को जोड़ने का काम करती थी, उसको हम कहते थे अंतराला, ठीक है। टेम्पल डज नॉट हैव एम्बुलेटरी पैसेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लिख दिया है कि मतलब एम्बुलेटरी पासेज में नहीं होते अराउंड द सैंक्टम, ठीक है। इंट्रिकेट कार्विंग्स कैन बी फाउंड ऑन पिलर्स, डोर फ्रेम्स एंड सीलिंग, मतलब छत पर, डोर्स पर, पिलर्स पर, ठीक है। क्या फाउंड किया जाता था, इंट्रिकेट कार्विंग्स है ना, नक्काशी टाइप की चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद ये सब कुछ ये है, आप मतलब रिसर्च और डिस्पाइट बीइंग एफर्ट्स, ये ठीक है, वो चीज़ आप लिख भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लोग को मेन चीज़ें वहाँ पे लिखनी है जो कि आप वहाँ से पिक कर सकें, जो आपके पास रिटेन हो सके, और जिसमें आप तीनों चीज़ को लिखा है तो आप लिमिटेड चीज़ में डायग्राम के माध्यम से दिखा सकें, ठीक है। अब देखिए क्या, इट इज़ अ ज्वेल इन द फील्ड ऑफ इंडियन टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर, ठीक है, आप समझ लीजिए। और वेसरा सिंस इट इज़ वंडरफुल अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, रिलीजियंस, फिलॉसफी, इंजीनियरिंग, ये आप कोट कर सकते हैं कि वेसरा टेम्पल इज़ अ वंडरफुल अचीवमेंट इन ऑल दीज टाइप्स ऑफ फील्ड, ठीक है। वेयर इट इज़ अ जेवल इन द फील्ड ऑफ इंडियन टेम्पल स्टाइल, आप आगे दिखा सकते हैं। और देखिए ज़्यादा फोकस किस पर था, इसमें विमान और मंडप पे था, ठीक है। ग्राउंड इज़ बेसिकली अ स्टार शेप और स्टेलेट प्लेन, आप दिखा सकते हैं ग्राउंड को ऐसे बना के, एरो बना के, कि बस बेसिकली स्टार शेप का होता था। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ इंडियाज आर्किटेक्चर हैज़ वसेरा हैज़ एन ओपन एम्बुलेटरी पासेज वे, ठीक है। इसमें ओपन एम्बुलेटरी पैसेज वे था, क्लोज नहीं हुआ करता था, अनलाइक अदर टेम्पल स्टाइल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टाइल्स हैव एन अनरेज्ड प्लेटफॉर्म और जगति एज दियर बेस, इसमें जो जगह थी वो बेस का इसका काम करती थी। पिलर्स, डोरवे, सीलिंग्स आर डेकोरेटेड विद इंट्रिकेट कार्विंग्स, ऑलरेडी ऊपर आपको बता दिया गया है, तो आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, जो हमने सर्किल कर दी है, इंट्रिकेट कार्विंग्स, जगत जो थी बेस का काम एक्ट करती थी, और इसमें जो है ओपन एम्बुलेटरी पैसेज वे होता था, फोकस विमान और मंडपा पे था, ठीक। इस फील्ड में जो है ज्वेल का काम मतलब आभूषण समझ लीजिए इसने अपना स्थापित किया, उस पर इंट्रिकेट कार्विंग्स की बात आप करेंगे, ठीक है। और दोनों का मिक्स और हाइब्रिड स्टाइल था, इसके बारे में बताएंगे बस। द मोस्ट फेमस टेम्पल्स ऑफ वेसरा स्टाइल आर कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा, ठीक, चेन्नाकेश्वर टेम्पल, विरूपकश टेम्पल, एंड लड़खान टेम्पल, ठीक है। ये हमने एज़ यूजुअल हमने एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। अब हमने ये हो गया, ठीक। अब हमने आपको क्या बता दिया कि टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आएगा, आपके पास तीनों डायमेंशंस आ चुके हैं, नागरा के, द्रविडियन के और वेसरा के। ये नॉर्थ हो गया, ये पल्लवा और साउथ हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया, मिक्स, ठीक है। सबके बारे में की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, की पॉइंट्स हैं, ठीक है। की पॉइंट्स जो आपको मिले हैं ये मल्टीपल सोर्स के हैं, ठीक है, मल्टीपल बुक्स के हैं, वेबसाइट्स कंसल्ट करने के बाद है, जो बेस्ट चीज़ है, इसमें कोई कहानी नहीं लिखी, जो बेस्ट चीज़ जो आपको वहाँ लिखनी है टू द पॉइंट वो दे दिया गया, ठीक। आप टू द पॉइंट लिखेंगे उसके बारे में, तीनों चीज़ के बारे में पॉइंट में, और डायग्राम दे दिए फटाक से, आपने डायग्राम बना दिया, ठीक है। इसी के साथ आज हमारी जो क्लास है GS1 की मेंस की, स्पेशली फॉर PCS, UPSC में भी काम आ जाएगी, लेकिन अभी स्पेशली फॉर PCS है, इसकी क्लास नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अब आगे क्लासेस आती रहेंगी। जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, ठीक, और आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। 15 दिन में 70% से ऊपर आपका लगभग सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा। बचे हुए टाइम में जब भी आप मेंस तक पहुंचेंगे या बीच में क्लासेस आती रहेंगी, और कब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। और GS6 की ऑलरेडी 50% के ऊपर क्लासेस हो चुकी हैं, सिलेबस कवर हो चुका है GS6 का, जिसकी फ़ीस सिर्फ 299 रुपीज़ है, ठीक। इसकी सिर्फ GS1 की इसकी 300 है, और प्री का बैच और स्टार्ट हुआ है, ठीक है। प्रीलिम्स जो बैच स्टार्ट हुआ है वो 1 अगस्त से है,
250 उसकी फ़ीस रखी गई। जुड़ने के लिए नंबर आपको दे दिया गया है, इससे आप जो है व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे जा करके चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उससे भी ज़रूर जुड़ जाएँ। थैंक यू।